आजकल मुस्लिमों के बीच और हिंदू समाज के बीच जो संघर्ष है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटना होती है, मॉब लिंचिंग के आरोप लगाए जाते हैं। उसके अलावा कभी देखा जाए तो साधुओं की जैसे पालघर में हत्या कर दी गई थी, या फिर हमारे किसी विशेष पूजा के स्थल को कब्जा लिया जाता है। वक्फ बोर्ड का भी काफ़ी जिक्र आता रहता है हर रोज़। अभी कुंभ पर भी दावा ठोक दिया था कि जिस धरा पर ये कुंभ का आयोजन किया गया उसमें से काफ़ी भूमि तो वक्फ बोर्ड की है। तो ये जब दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं, सनातनियों की मान्यताएं और मुस्लिमों की मान्यताएं, तो ये संघर्ष क्यों देखने को मिलता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मैं देखती हूँ कि सबसे पहले तो जैसे अपना अपना धर्म का लोग दावा करते हैं जी। मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा और कई बार लोग कहते हैं कि जी मुस्लिम धर्म ही है, ईसाई धर्म है, आपका सनातन धर्म है। कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं। तो अपने अपने धर्म है, लोगों के चलने दो अपने अपने। तो मैं यहाँ ये भी बता देना चाहती हूँ कि धर्म एक ही है। बिल्कुल। ईसाई हो या मुसलमान हो, ये मत महजब है। महजब हम इनको बोल सकते हैं, धर्म नहीं है। कई बार लोग कहते हैं धर्म जी क्यों नहीं है जी। तो धर्म इसलिए नहीं है कि जो सनातन वैदिक धर्म है वो हमारा सनातन का मतलब ही होता है जो सदा से चला आ रहा है, जो सबसे पुराना है। तो इस आधार पर सबसे पुराना यानी जो वेद के आधार पर है वो क्या है, हमारा वैदिक धर्म है। वेद क्या है, सृष्टि के आरंभ से है। जैसे सृष्टि की आयु हम माने 1,96,08,53,125 वर्ष, यानी लगभग 2 अरब वर्ष हो गया। तो तभी से हमारा वेद का ज्ञान है और तभी से हमारा वैदिक धर्म है जी। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जो जितने हमारे मत महजब जो संप्रदाय चले वो सब कितने हैं, वो महाभारत के बाद के। महाभारत को हम 5200 वर्ष का समय हो गया और उसके बाद में जैसे कि जिंदावस्था है, जिंदावस्था को 4500 वर्ष हुआ है। ठीक है। मूर्ति पूजा जैनियों से चली, जैन और बौद्ध जो हैं इनको 2500 वर्ष हुआ है। बाइबिल को 2200 वर्ष हुआ है लगभग, और कुरान को हम माने तो लगभग 1600 वर्ष हुआ है। तो जैसे कि कुरान से पहले 1600 वर्ष पहले या 2200 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले या 4500 वर्ष पहले हम क्या मानते थे, यानी हमारा धर्म क्या था जब इनके आधार पर। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो वेद है वो सृष्टि के जब बिल्कुल प्रारंभ में सृष्टि हुई तभी से है, यानी सृष्टि के आरंभ से है। और वही वैदिक धर्म है जो एक है, जो सनातन वैदिक धर्म है। तो धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक ही होता है। और दूसरा, धर्म का मतलब होता है सबके लिए एक होना। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। अब 2 और 2 4 आपके भारत में भी होंगे, आपके पाकिस्तान में भी होंगे, आपके अमेरिका में कहीं भी चले जाइए, यानी ये धर्म है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 4 हो जाए, वहाँ 3 हो जाए, 2 हो जाए। और वो सबका अपना अपना, जैसे प्राणी मात्र का भी धर्म होता है। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और दूसरा, आपने कहा कि जब सबका अपना अलग अलग है, सबके अलग अलग सिद्धांत हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ठीक है, सिद्धांत तो अलग हैं। आपको पता है कि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है उसके सिद्धांत क्या है, वो क्या सिखाता है। हम तो नित्य प्रति हमारे सनातन धर्म में तो गाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब क्या है कि सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो। अच्छा, इसमें ये कहा कि हिंदू का कल्याण हो? नहीं कहा। ये कहा मुस्लिम का कल्याण हो, ईसा नहीं कहा ना, किसी का नहीं। सर्वे भवन्तु, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम क्या कहा जाता है, सारी वसुधा। देखो कितनी बड़ी भावना है हमारे सनातन वैदिक धर्म में, हमारी संस्कृति में। यानी पूरी हमारा वसुधा जो है क्या है, हमारा परिवार है। हमको ये सिखाया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः गा रहे हैं, हम तो वसुधैव कुटुम्बकम गा रहे हैं, और ऐसी हमारी भावना है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, आप कभी विचार किया है जब ये इबादत करते हैं? मैं भी समझती थी, आपको सच बताऊं, मैं भी सोचती थी कि जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में
हम लोग पूजा के लिए जाते हैं, रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा जो कीर्तन आदि करते हैं। तो जब ये लोग अब जाकर के इबादत करते थे मस्जिद में जाकर के, तो मुझे भी लगता था कि ये लोग भी अपने इष्ट की, ये जिसको भगवान मानते हैं या जिसको अपना ये देव मानते हैं, ये उसकी इबादत कर रहे होंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कुरान को पढ़ें या उसको समझें तो आपको पता चलेगा कि कुरान की आयत 22 सूरा तौबा में साफ लिखा है। क्या लिखा है उसमें कि एक कुरान को न मानने वालों, ये इस्लाम को न मानने वालों, ये मोहम्मद साहब को न मानने वालों, तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएंगी। कब काट दी जाएंगी? जब हमारी संख्या तुम्हारे क्षेत्रों में अधिक हो जाएगी। अब हम समझ रहे हैं कि ये इबादत कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं? हमारे कत्ल की बात कर रहे हैं। तो आप सोचो कि ये हमारे कत्ल की बात कर रहे हैं और हम सर्वे भवन्तु सुखने की बात कर रहे हैं। तो हमारी भावना सर्वे भवन्तु सुखने की है, लेकिन इनकी भावना कत्ल की है। तो दोनों भावना एक साथ बोलो रह सकती है? नहीं रह सकती। तो इसलिए दोनों सिद्धांत, आपने कहा कि अलग अलग सिद्धांत, तो सिद्धांत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारी तो उदारता देखिए। इस भारतवर्ष में ये कत्ल की बात कर रहे हैं और सुरक्षित रह रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। बिल्कुल, बांग्लादेश में जो हिंदू था, आपने देखा उनके साथ तो अत्याचार हुआ ही, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ। लेकिन आप एक बात और देखिए कि वहां के लोग, ये इनके लोग भी सुरक्षित नहीं है। वहां की राष्ट्रपति शेख हसीना, राष्ट्रपति का पद अपने आप में कितना बड़ा होता है, सर्वोच्च पद होता है, लेकिन वो वहां सुरक्षित नहीं है। और वो कहाँ की शरण में है? भारत। वो भारत की शरण में है। तो जरा विचार करो कि इनके अपने लोग ही अपनों में सुरक्षित नहीं हैं, तो इनके और हमारे सिद्धांत कभी नहीं मिल सकते। इन लोगों के भी हम यहाँ पर इनको झेले हुए हैं, या हम इनको यहाँ पर प्यार से रखे हुए हैं, या हम भाईचारे की बात कहते हैं। लेकिन हम भाईचारे की बात कहते हैं, ये तो हमें जैसे चारा काटते हैं ना, उस समय ये हमें चारा बनाने की बात सोचते हैं। तो इसलिए ये दो विचारधारा एक साथ नहीं चल सकती। यही कारण है कि आप देखते हो कि दिन प्रतिदिन हम समझते हैं इबादत कर रहे हैं, और वहाँ से जब कोई हमारी कोई रैली निकलती है, जब कोई हमारा जुलूस निकलता है, तो भाई जब इबादत करते हैं तो पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? बताइए। इबादत करते समय इतना, मैं कई बार सोचती हूँ भाई इतना पत्थर फेंका जाता है, ये कहाँ से? ये इनकी पूर्व योजना नहीं है तो क्या है? तो जब भाई बन के रहना ही नहीं चाहते, जब भाईचारे का पाठ इनको सिखाया ही नहीं जाता, जब इनकी कुरान इनको ऐसा कहती ही नहीं है, तो फिर भाईचारा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल ये झूठ है कि आप एक तरफ से करते रहिएगा। लेकिन हाँ, हम मान सकते थे भाईचारे का पाठ उस दिन होता कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि चलो इधर से भी गलती करते हैं, उधर से भी गलती करते हैं। लेकिन कई बार जब इस देश में मैं देखती हूँ कि अभी कुछ दिनों ही पहले आपने देखा होगा, एक बहन ने एक बयान दिया, और बयान क्या, उसका डिबेट में जो सत्य बात थी उसने इस बहन को कह दिया, तो उस पे क्या है कि लोग खड़े हो गए, आंदोलन करने लगे, बहन को मानना, उसको छुपना पड़ा। लेकिन उसने गलत क्या बोल दिया था? उसने यही बोला था ना कि जो इनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वही तो बोला था उसने। और उसके आधार पर ही ये जो बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं, वो मौलवी लोग हैं, मुल्ले लोग, वो शादी करते, विवाह करते हैं, उन्हीं के आधार पर वो उस बहन ने बोल दिया। तो अपने देश में, यानी हमारे देवी देवताओं पर ये आक्षेप करते हैं तो वो चलता है। ये हमारी सीता को व्यभिचारिणी बताते हैं, चलता है। कृष्ण को ये व्यभिचारी बताते हैं तो चलता है। देवी देवताओं पर आक्षेप करते हैं तो चलता है। लेकिन एक बहन ने, और उसने अपनी तरफ से नहीं सत्य कह दिया, तो नहीं चल रहा इस देश के अंदर। आप जरा विचार करिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाने की वजह से कन्हैया कुमार का बिल्कुल 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 कन्हैया कुमार का गला काट दिया जाता है। तो फिर कहाँ से ये भाईचारा चलेगा? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अब हमें जागना होगा। हमारी संस्कृति महान है,
थी और हमेशा रहेगी। हमारे अंदर सर्व कल्याण की भावना है, लेकिन ऐसे नहीं चलता कि दूसरा हमारा सर को काटे तो ये क्या है, ये कायरता है। ठीक है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हमारे इस देश में एक श्लोक गाया जाता है, पढ़ाया जाता है, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, हम उस रास्ता पर चलने वाले हैं, लेकिन ये अधूरा है। अहिंसा परम धर्म तो है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो उससे भी क्या है, वो बड़ी है। तो इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम संयमी हैं, हम वेदादि शास्त्रों को मानने वाले हैं, हम सर्वे भवन्तु का पाठ करने वाले हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को अपनाने वाले हैं। लेकिन जब कोई हमारे धर्म ग्रंथों पर वार करेगा, मिलावट करेगा, हमारे महापुरुषों पर लांछन करेगा, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय करेगा, हमारी गौ माता का भक्षण करेगा, तो फिर हमको कदापि स्वीकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए दो विचारधारा नहीं चल सकती है। बिल्कुल।